गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हनिका एंड आज का DIY होगा एक रफल और लेयर्ड स्कर्ट फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी। एंड मैंने यहाँ टोटल 4 लेयर्स बनाई है साड़ी से। एंड मैं यहाँ यूज़ करूँगी एक प्रिंटेड सिंथेटिक साड़ी जो एक अच्छा कैजुअल लुक देगी। बट अगर आप कोई पार्टी काइंड ऑफ लुक चाहते हो तो आप इसको किसी नेट साड़ी में या फिर किसी सैटिन फैब्रिक में भी बना सकते हो, जिससे आपको एक अच्छा पार्टी वेयर लुक मिलेगा। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये साड़ी एंड लाइनिंग के लिए मैंने लिया है कॉटन का लाइनिंग। ये मैंने लिया है 2.5 मीटर। सबसे पहले हम लाइनिंग पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए लाइनिंग फैब्रिक को मैंने हाफ फोल्ड किया है। देन हम इस फोल्डेड साइड से एक कॉर्नर लेंगे और उसको दूसरे एज तक लेकर जाएंगे इस तरह और एक ट्रायंगल शेप देंगे। नाउ जनरली हम यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करते हैं, बट सिंस ये मेरी इलास्टिक स्कर्ट होगी और इसमें मैं कोई जिप नहीं ऐड करूँगी, सो हम वेस्ट की मार्किंग ना करके हिप राउंड का मेज़रमेंट लेंगे ताकि वो पहनने पर इजी रहे। सो हिप राउंड को 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में आया 10 इंच एंड यहाँ मैं हाफ इंच सीम अलाउंस के लिए लूँगी। सो यहाँ से मैं 10.5 इंच पर निशान लगाऊँगी एंड यहाँ से भी एंड एक निशान हम सेंटर में से लगाएंगे। देन तीनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला लेंगे। now यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। सो लेंथ में यहाँ रख रही हूँ 32 इंचेस। नाउ मेजरिंग टेप को ऊपर वाले पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से फिर से मेज़र करने पर आया 42.5 इंचेस। नाउ मेजरिंग टेप को इसी पॉइंट पर रखते हुए ऑल ओवर 42.5 इंचेस पर मार्क करूँगी। मार्किंग के बाद ऊपर से हाफ इंच सीम अलाउंस छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला पीस है वो नीचे वाले पीस से इतना कम है। सो हम लेफ्ट ओवर फैब्रिक को एडजस्ट करके इसके साथ जॉइंट लगाएंगे एंड जॉइंट लगाने के बाद जितना भी एक्सेस फैब्रिक है उसको हम कट करके इसको शेप दे देंगे। देन हम लाइनिंग पीस को ओपन करेंगे। इसकी जो लेंथ है वो हमने ली थी 32 इंचेस और मुझे 4 लेयर्स बनानी है साड़ी की। सो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। सो आया 8 इंचेस। नाउ मैं 8 इंचेस के 4 सेक्शंस बनाऊंगी। सो इस तरीके से मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ना दूसरे लाइनिंग पीस को लेंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे और जहाँ हमने मार्क किया था वहाँ पे इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि जो लाइनिंग है वो दूसरे लाइनिंग पीस पर भी ड्रॉ हो जाए और हमको दोबारा मेजरमेंट ना करना पड़े। नाउ हम इन लाइंस को डार्क कर देंगे। देन दोनों लाइनिंग पीस की राइट साइड को अंदर रखते हुए एक तरफ से साइड सीम कर लेंगे। सो ये एक साइड से स्टिच करने के बाद इसको ओपन करेंगे एंड ओपन करने पर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। नाउ हम साड़ी की स्ट्रिप्स कट करेंगे। सो हमने इसको टोटल 8 इंचेस में डिवाइड किया था। सो साड़ी की स्ट्रिप्स को मैं एटलीस्ट 5 इंचेस एक्स्ट्रा रखूँगी इससे। सो 8 + 5 सो हुआ 13 इंचेस। सो साड़ी की स्ट्रिप्स को मैं 13 इंचेस तक कट करूँगी। ना यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रेप लगानी है। जो फर्स्ट स्ट्रेप होगी उसमें हम कोई गैदर्स या चुन्नटें नहीं बनाएंगे। सो उसको हम इसी साइज़ में और इसी शेप में कट करेंगे और बाकी की जो 3 स्ट्रेप्स होगी उसमें हम गैदरिंग करेंगे। सो फर्स्ट स्ट्रेप कट करने के लिए मैंने साड़ी का एक पीस कट किया है और उसको हाफ फोल्ड किया है। देन यहाँ फोल्डेड साइड से एक कॉर्नर लेंगे और उसको दूसरे एज तक लेकर जाएंगे। देन जो मेज़रमेंट हमने लाइनिंग पीस में किया था उसी मेज़रमेंट से यहाँ पर भी निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर। एंड यहाँ से लेंथ की मार्किंग करेंगे। सो लेंथ में यहाँ रख रही हूँ 13 इंचेस। एंड नाउ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो कटिंग के बाद ओपन करने पर ये इस तरीके से दिखेगा। सो मेरी फर्स्ट स्ट्रेप की कटिंग हो चुकी है। नाउ बाकी की 3 स्टेप्स में हम गैदरिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले
हम इन लाइंस को मेज़र कर लेंगे। सो हाफ लाइन का मेज़रमेंट आया 28 इंचेस। सो फुल लाइन की लेंथ होगी 56 इंचेस। नाउ साड़ी की एक लॉन्ग स्ट्रेप कट करनी है। इसकी जो विड्थ है वो है 13 इंचेस और इसकी जो लेंथ है वो 56 इंचेस की ऑलमोस्ट डबल है, यानी अप्रोक्स 100 इंचेस है। नाउ इस स्ट्रेप के एक एज पर हम गैदरिंग करेंगे। सो उसके लिए ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए पूरे में बड़ी स्टिच देंगे, जिसे हम कच्ची सिलाई या रो स्टिच भी बोलते हैं। सो ये स्टिच दे दी मैंने। नाउ मेक श्योर आप एंड एज पे थ्रेड की एक लॉन्ग टेल रखें। देन दोनों थ्रेड में से हम एक थ्रेड को लेंगे और उसको धीरे धीरे पुल करना स्टार्ट करेंगे। बस इसी तरह से पुल करते रहेंगे और गैदरिंग करते रहेंगे। मेक श्योर थ्रेड बीच में टूटना नहीं चाहिए। एक बार हो जाए उसके बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसी तरह से हम बाकी की 2 स्टेप्स को भी मेज़र करके गैदरिंग कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने चारों स्टेप्स बना ली हैं। नाउ हम इसको लाइनिंग पार्ट पे अटैच करेंगे। सो यहाँ सबसे फर्स्ट स्टेप को प्लेस करेंगे इसके राइट साइड को ऊपर रखते हुए और सिंपली दोनों को स्टिच कर देंगे। सो ये स्टिच कर दी मैंने। ना यहाँ पे सेकेंड स्टेप को अटैच करना है। उसके लिए सेकेंड स्टेप की रॉन्ग साइड को ऊपर रखते हुए हम इस तरह से लाइन पे प्लेस करेंगे इसको और स्टिच कर देंगे। सो ये स्टिच कर दी मैंने। नाउ हम इसको राइट साइड की तरफ फ्लिप कर देंगे इस तरह, जिससे इसके जितने भी रो एजेस थे वो अंदर की तरफ चले जाएं। और जो फर्स्ट स्टेप है वो इस तरह से आएगी और इसी तरह से हम बाकी के 2 स्टेप्स भी अटैच कर लेंगे। सो ये चारों स्टेप्स अटैच कर ली मैंने। नाउ हमको इस स्कर्ट की साइड फिटिंग करनी है। उसके लिए हम स्कर्ट को रॉन्ग साइड की तरफ हाफ फोल्ड करेंगे और सबसे पहले हम साड़ी के चारों लेयर्स को स्टिच कर देंगे। इनको स्टिच करने के बाद हम इसको लाइनिंग फैब्रिक में इस तरह से टक इन कर लेंगे एंड देन सिर्फ लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच कर देंगे। सो इस तरह से मैंने साइड सीम कर दी है। नाउ हमको वेस्ट बैंड अटैच करना है। सो उसके लिए मैंने लाइनिंग और साड़ी दोनों की एक स्ट्रप कट की है। इसकी जो विड्थ है वो इलास्टिक पे डिपेंड करेगी। यहाँ मैं 1 इंच का इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने 4 इंच इसकी विड्थ रखी है और इसकी जो लेंथ है वो स्कर्ट की वेस्ट के इक्वल है। देन दोनों पीसेस की राइट साइड को अंदर रखते हुए हम एक तरफ से स्टिच दे देंगे। सो ये एक साइड से स्टिच दे दी मैंने। नाउ हम इसको राइट साइड की तरफ फ्लिप कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको बाद में डबल फोल्ड ना करना पड़े। सो इसको राइट साइड की तरफ फोल्ड करने के बाद दूसरे एज पर भी स्टिच दे देंगे। सो ये दूसरे एज पे भी स्टिच दे दी मैंने। नाउ इस स्ट्रेप को हाफ फोल्ड करके हम दोनों एजेस को साथ में स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बेल्ट रेडी हो जाएगा। देन इसको स्कर्ट के साथ अटैच करना है। उसके लिए हम इस तरह से बेल्ट को लगाएंगे स्कर्ट के साथ। एंड दोनों को साथ में स्टिच कर देंगे। सो ये स्टिच कर दिया मैंने। नाउ स्टिचिंग को अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हुए ऊपर से हम सिंगल फोल्ड करेंगे इस तरह। सिंस हमने पहले ही इनके एजेस को स्टिच कर दिया था तो हमको डबल फोल्ड की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ पूरे को स्टिच कर देंगे। मेक श्योर 1 से 2 इंच का गैप रखना है ताकि बाद में हम इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। सो इस तरह से स्टिच कर दिया मैंने। नाउ हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक को वेस्ट साइज से 3 इंचेस कम रखना है। देन हम एक सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको इंसर्ट कर देंगे। पूरा इंसर्ट होने के बाद दोनों एजेस को साथ में स्टिच कर देंगे और जो 1 इंच का गैप हमने रखा था उसको भी हम स्टिच कर देंगे। सो ये स्टिच कर दिया मैंने।
एंड मैंने एक स्टिच इलास्टिक के ऊपर भी दी है ताकि जो गैदर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एंड लास्टली मैं चारों लेयर्स के बॉटम एजेस पर पिको करवा दूंगी एंड माई स्कर्ट इज़ रेडी। So that's it for my today's video. I hope you liked it. If you did, then make sure to hit the like button, share with your friends, and also subscribe my channel. Thank you. Bye.